नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा है कि आगरा पानी की समस्या से भले ही जूझ रहा हो, किंतु आने वाला वक्त उज्जवल है और वह समय दूर नहीं जबकि नागरिकों को भरपूरता के साथ पानी की उपलब्धता होगी। श्री सिंह, जो कि शेरोस हंगौत में पानी पंचायत को संबोधित कर रहे थे, ये कहा कि पानी का प्रबंधन केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, नागरिकों का भी इस पर हक है, फलस्वरूप उन्हें भी प्रबंधन में सहभागिता के लिए आगे आना पड़ेगा। उन्होंने पंचायत में मौजूद सदस्यों से कहा कि जो लोग उदासीन हैं, उन्हें उनके जल अधिकार के बारे में जागरूक करें और शिक्षा परिसरों में व्यापक अभियान चलाएं। पंचायत के पंच मंडल में शामिल शशि शिरोमणि, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डॉक्टर मधु भरद्वाज, राजीव खंडेलवाल, अनिल शर्मा शामिल थे। पंच मंडल ने सुनवाई के दौरान आगरा की जल समस्या के समाधान के लिए आई शिकायतों के आधार पर कार्यवाही के लिए कई महत्वपूर्ण संस्तुतियों की है, जिनके आधार पर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा समन्वय कर कार्य योजना बनाएगी। 4 जुलाई 2024 को आगरा की जल समस्या पर फतेहाबाद रोड होटल कॉम्प्लेक्स में संचालित शिरोज हैंग आउट में सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और छांव फाउंडेशन के सहयोग से आगरा की जल समस्या को लेकर पानी पंचायत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जल पुरुष राजेंद्र सिंह पंच चौधरी के रूप में मौजूद थे। पंचायत में मुख्य विचार बिंदु महानगर को जल संकट के मौजूदा दौर से उबारने पर केंद्रित अभियान से आम जनमानस को जोड़ना है। पंचायत के सहभागियों के द्वारा सर्वसम्मति से माना गया कि आगरा भीषण जल किल्लत के दौर में है। मानसून काल के 3 महीने अगर छोड़ दिए जाएं तो पेयजल व सिंचाई दोनों ही दृष्टिकोणों से पानी की जरूरत से कहीं कम उपलब्धता है। यहाँ की भूजल प्रणाली या जल भित्ति तंत्र एक्वाफर सिस्टम लगातार सिमटता जा रहा है, जिसका साक्ष्य है हैंडपंपों की उपयोगिता समाप्त प्राय हो जाना। सबमर्सिबल पंप भी अधिकांश क्षेत्रों में क्षमता से कहीं कम पानी जमीन से खींच पाते हैं। जल भित्ति तंत्र के सिमटते जाने पर केंद्रीय जल आयोग ने जनपद की अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार की है, किंतु सिंचाई विभाग ने उसे भी गंभीरता से नहीं लिया है। बेहद कष्टकारी है कि यमुना नदी में पानी अत्यंत कम है, गोकुल बैराज बद इंतजामी ग्रस्त है। वहीं जनपद की अन्य प्रमुख नदियों से उटिंगन, खारी और 13 मोरी बांध में राजस्थान से पानी आना बंद कर रखा गया है। उटिंगन नदी के हेड खनुआ डैम, जो कि किसी समय 52 मोरी बांध के नाम से मशहूर था, को तो राजस्थान सिंचाई विभाग ने लगभग खारिज सा कर रखा है। इसी प्रकार यमुना नदी को गोकुल बैराज पर रोक रखा मानसून काल के अलावा के महीनों में है। परिणाम स्वरूप आगरा में पेयजल और सिंचाई के पानी की बेहद किल्लत है। मनमानी के प्रति लापरवाही राजस्थान से उटिंगन, खारी, चिकसाना ड्रेन और पार्वती नदी में पानी आना क्यों और किसके आदेश से रोक रखा गया है, ये हमारी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में पूरी तरह से बरती गई नीरसता को जल पंचायत में और भी अधिक गंभीरता से लिया गया। उपरोक्त सभी अंतर राज्य नदियों या जल संचय संरचनाओं है और इनके जल पर राजस्थान के साथ ऊपर यानी आगरा का भी हक है। पंचायत का मानना है कि ऊपर सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी राजस्थान के अपने समकक्षे के साथ आधिकारिक मीटिंग कर ऊपर के हक का पानी मांगे। अभियान नहीं सत्याग्रह। जल पंचायत आगरा की पानी की समस्या के प्रति जागरूकता लाए जाने का पहला प्रयास है। यह कोई अभियान नहीं अपितु सत्याग्रह है। आगरा में मानसून काल में भरपूर जल उपलब्ध होता है, किंतु उसे संजोकर रखने की योजनाओं में से कोई भी कामयाब नहीं हो पाई है। पंचायत सरकारी धन से जल संचय को सृजित संरचनाओं की उपयोगिता पर तो कुछ नहीं कहना चाहती, किंतु इतना जरूर जानना चाहती है कि जनपद के किस विकास खंड की भूगर्भ जल की स्थिति में सुधार आया है और तालाब जल से भरपूरता वाले हो सके हैं। एकजुट हों और जागरूकता फैलाएं। जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह ने पंचायत में अपने अनुभव बताते हुए आगरा के लोगों से जागरूकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों और प्रशासन जल से जुड़े प्रबंधन और संरक्षण पर ध्यान नहीं देता तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आती रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर नागरिक संगठित हो सके तो हालात तेजी के साथ बदलेंगे। कई वक्ताओं ने कहा कि समय और खर्च को दृष्टिगत यथासंभव न्यायालयों में जाने से यथासंभव बचकर प्रशासन और सरकार के समक्ष तथ्यों को लाए जाने का प्रयास करना चाहिए। अनुभवों को साझा किया। पंचायत के पंच श्री अनिल शर्मा ने पानी की पंचायत कॉन्सेप्ट का परिचय दिया और अलवर में पिछले महीने रहे अनुभवों की जानकारी दी। श्री अनिल शर्मा और श्रीमती कांति नेगी ने तरुण भारत संघ के 50 साल पूरे होने अवसर पर भिकमपुरा अलवर में चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। पंचायत में निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में पानी की पंचायतें अधिक व्यापक आधार पर आयोजित होंगी तथा 2 अक्टूबर को दिल्ली में होने जा रही राष्ट्रीय पंचायत में आगरा की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
पंच भेजेंगे प्रशासन को जानकारी। यह भी निर्णय लिया गया कि पानी पंचायत निर्णयों की जानकारी आगरा के जनप्रतिनिधियों, संबंधित प्रशासन और तरुण भारत संघ को प्रेषित की जाएगी। पंचायत के संचालन का दायित्व जहां अनिल शर्मा ने निर्वाहन किया, वहीं पंचों के रूप में सर्वश्री श्री शशि शिरोमणि, श्री राजीव खंडेलवाल, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डॉक्टर मधु भारद्वाज, अनिल शर्मा आदि शामिल थे। जन जागरण यात्रा पंचायत के बाद श्री राजेंद्र सिंह की अगुवाई में पानी पंचायत के जागरण के लिए यात्रा निकली गई। इसमें नारा था, नीर नारी नदी नारायण 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 नारायण। यात्रा शेरोज हैंग आउट कैफे से शिल्पग्राम रोड, फतेहाबाद रोड होते हुए वापस शेरोज हैंग आउट कैफे आई। आशीष शुक्ला ने आए हुए आगंतुकों को धन्यवाद दिया। सीएम पराशा, आलोक, मुइज, साहिद शाहीन हाशमी, डॉक्टर पराशा गर्ग, अतमे इरम, डॉक्टर आनंद राय, प्रोफ आशीष कुमार, वीरेंद्र, शीतल सिंह, जहीर, अभिनय प्रसाद, डॉक्टर जयंत टंडन, डॉक्टर सनाजा कुलश्रेष्ठ, पद्मिनी, ब्रिज खंडेलवाल, अंकित, अनुष्का, स्तुति, आमिश, गोपाल, मोविन खान, गोपाल, डॉक्टर राजेश, ललित, प्रशांत, डॉक्टर धीरज मोहन, पंडित अश्वानी, मन्नू, पूजा, राधाकृष्ण, रोमी, अभिजित, अर्जित शुक्ला, ईशा पुंडीर, वंदना तिवारी, स्वीटी अधिनोत्री, मुनीश आदि उपस्थित रहे। आपकी राज्य सरकार जो लखनऊ में है वो आपकी यमुना को कैसा बनाना चाहती है, वो आपके प्रदेश में उसके प्रवेश के बाद जो पानी के फ्लो उसको कितना सुरक्षित और उसकी सहायक नदियों से हमारे मित्र राजीव कह रहे थे ना मुझे संबोधित करते हुए कि राजेंद्र भाई जरा तुम्हें बताना पड़ेगा कि आपने राजस्थान में कितना रोक लिया। मैंने उनको बड़ी ईमानदारी से कहा कि हाँ राजस्थान में तुम्हारा पानी रुका है, पर तुम अपनी सरकार के साथ बैठ के तय करो कि आपकी सरकार का कौन सा नेता किस नदी में कितना पानी लाना चाहता है। आप अपने जरा यूपी के नेताओं को जरा टटोलो कि वो यमुना में पानी लाना चाहता है, उटंगन में पानी लाना चाहता है, या वो पानी चंबल से लेके आना चाहता है। चंबल का सवाल बहुत अच्छे से साथी ने उठाया कि हमें क्या चंबल का शुद्ध पानी मिल सकता है क्या, ये तय करो ना भाई। और ये तय करने वाले आप नहीं, आपके राजनेता हैं, आपके राज्य के राजनेता हैं, उसमें भारत सरकार की भूमिका नहीं है, उस वहां पर आपके राज्य की भूमिका है। तीसरा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद आपकी नगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ आगरा आज आपकी ग्राम पंचायतों का है। वो ग्राम पंचायतें आपकी यमुना को केवल गंदा पानी देती हैं या आपकी यमुना को भूजल का पुनर्भरण करने वाले जो धरती के अंदर जो नदियां बहती हैं जो शुद्ध होती हैं वो पानी देना चाहती हैं। तो ये जो तीसरा अधिकार है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहला भारत सरकार का अधिकार। इन तीनों को बैठकर क्या ये पंचायत आज हमें ये फैसला दे सकती है कि आगरा को पानीदार बनाने के लिए तीनों सरकारों को एक साथ बैठकर आगरा में आगरा वासियों का जो यमुना के जल पर अधिकार है वो आगरा वासी आपसे ये अधिकार मांगते हैं। आप किसी एक सरकार को संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि हमारी इस पंचायत को वो कहें कि इन्होंने केवल एक को किया है। आप तीनों को जोड़ के यदि करेंगे तो समग्रता से इस पंचायत का निर्णय दिखाई देगा। और हम तीनों से अपेक्षा करते हैं कि हमें यमुना का आगरा में जो पानी का अधिकार है वो आगरा के वासियों को मिलना चाहिए। आज हमारा अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। पानी पंचायत थी और कई लोगों ने अपनी बातें रखी, कैसे निराकरण संभव है सर, पानी हमें शुद्ध पानी मिल सके। जब ये दोनों चीज जो बात समझ में आई है कि प्रॉब्लम तो गंभीर है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब तक समाज इसमें साथ नहीं देगा तब तक चीज़ नहीं होगी। तो डिस्चार्ज और रिचार्ज इम्पोर्टेंट है। इसकी अवेयरनेस स्कूलों में बच्चों में जनसंख्या में ज़रूरी है कि कितना पानी हम इफेक्टिवली यूज़ करें, वेस्ट नहीं करें, और रिचार्ज कैसे करें नीचे बॉडी को, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पंचायत में आप जजेस की भूमिका में थे, लोगों की बड़ी शिकायतें आई पानी की,
क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे निराकरण होगा? देखिए, ये आगरा और बाकी के जो भी शहर है, ये बड़ी ज्वलंत समस्या है। और हाल ही में आपने देखा जो गर्मी का मौसम गया है, कैसे लोगों ने एक एक दिन गिन के काटा है। और यमुना नदी जो बिल्कुल ऑलमोस्ट विलुप्त होती जा रही है, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, क्या समस्याएं हैं। वो जो जन समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ था, यहाँ काफ़ी प्रबुद्ध लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, जल पुरुष भी राजेंद्र सिंह जी भी यहाँ थे। तो काफ़ी विषयों पे चिंता और चिंतन हुआ और इस निर्णय पे ये लिया गया कि भाई हमें जो यहाँ के मुद्दे हैं, किस तरह से पानी के सोर्स को रिवाइव किया जाए, किस तरह से पोल्यूशन को ख़त्म किया जाए, किस तरह से जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको कैसे इनके साथ समन्वय किया जाए या उसके साथ जोड़ा जाए, और कैसे वाटर कंजर्वेशन की जो कैंपेन है उसको लोगों में बताया जाए। क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल रही है हम उसकी अहमियत नहीं समझते हैं। क्योंकि अगर बिल्कुल ये साफ कहा गया है कि जल है तो कल है, जो आगामी जो जनरेशन है वो शायद इस बात को न समझ सके। क्योंकि पहले जिस तरह से जल की अवेलेबिलिटी होती थी, आज पूरा आगरा जल क्रिटिकल हो गया है। और आप देखिए जो एवरेज वाटर कंजम्पशन है वो करीब 20 लीटर पहुंच गया है। मैं तो सेना में रहा हूँ, युद्ध में भी हमें 5 लीटर पानी मिलता है जिसमें कोई नहाना धोना नहीं होता। तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारत में एवरेज 5 लीटर का हो जाएगा, जिससे युद्ध जैसी कंडीशंस होगी। तो उससे अगर हमें बचना है तो हमें जागना होगा, हमें इसके प्रति कार्य करना होगा और केवल जिक्र और फिक्र से काम नहीं चलेगा, हमें इस पर एक्शन को इसको तब्दील करना होगा। थैंक यू सर। जय हिंद। जी सर, आज पंचायत में हैं आप, क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? पानी की पंचायत आगरा को पुनर्जीवित करने और यमुना को पुनर्जीवित करने की वोट के बाद वापस आना है सर, क्योंकि खाना प्रिपेयर किया गया है। आप सब लोग से निवेदन है कि वोट के बाद हम लोग वापस इधर आए और भोजन करके ही जाए सब लोग। सर, आज की पंचायत के जो पंच परमेश्वर हैं बंद कर दीजिए जी, वो आगरा को पुनर्जीवित करने और यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए आगरा की जनता को क्या करना चाहिए उसके बारे में कुछ जजमेंट, कुछ फैसले सुनाए। इस पंचायत के फैसले के बाद आगरा के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस पंचायत के फैसलों को सरकार से और समाज से दोनों से क्रियान्वित कराएं। और उसके लिए हम आगरा की जनता के बीच जा रहे हैं, ये एक जल साक्षरता की यात्रा लेकर। ये जल साक्षरता की यात्रा आगरा के समाज को पानी की चेतना के साथ जोड़ने का काम है। थैंक यू सर। क्या नाम है? सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हमने पहली जल पंचायत आज हमने ऑर्गेनाइज करी आगरा में, और ये राजेंद्र प्रसाद जी ने जो हमको ट्रेनिंग पे बुलाया था, मेरे को और मेरी पत्नी को, तो उन्होंने बताया कि ये निकमपुरा से अलग पहली जल पंचायत है और हमें गर्व है कि ये पहले आगरा में हो रही है। हमारी जो मांग है पानी की, ना हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सुनते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है, और जो जुडिशरी है वो भी बहुत महंगी है, हम जा नहीं सकते। तो हमने ये प्लान किया है कि जो अपने मुद्दे हैं उनको ऐसी जल पंचायत ऑर्गेनाइज करके हम आगरा में अलग अलग करेंगे और ये मुद्दा उठाएंगे, और हम जो डिसीजन होगा पंचों का वो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और एडमिनिस्ट्रेशन और एक तरुण भारत संघ को भेजेंगे। जो तरुण भारत संघ जो 2 अक्टूबर को जो प्लान कर रहा है नेशनल जल पंचायत दिल्ली में, उसमें हमारे मुद्दे उठाए जाएँ। कहाँ से लोग इसमें शामिल? इसमें पूरे आगरा से लोग शामिल हुए। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इसमें ड्रामेटिक्स ड्रामा में जो इन्वॉल्व हैं वो हैं, स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियर्स भी हैं और टूरिज्म सेक्टर से भी। इस तरह से देखा जा रहा है कि अधिकारी इसको लेकर हम काफ़ी सजग नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, हमारा काम है मुद्दों को उठाना। जैसे सरकार ने ऑलरेडी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि यमुना की ड्रेजिंग होनी है, लेकिन अभी तक कोई ड्रेजिंग नहीं हुई। तो ये जनता को ही मुद्दा उठाना होगा और प्रेशर बिल्ड करना होगा। हम उसी के ये कर रहे हैं और हम
भाग्यशाली हैं कि राजेंद्र सिंह जी पहली जल पंचायत में हमारे साथ हैं और हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। हमने जो ये जल पंचायत यहाँ रखी थी, वो जो यंग कार्यकर्ता हमारे साथ जो आए हैं उनको भी ट्रेनिंग मिले और वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर पानी के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं उस पर अपने अलग अलग तरीके से वो पानी की पंचायत करें और प्रेशर बिल्ड करें।